अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 विंड ऑन द हिल। ये पोएम है हवा के बारे में। कवि कहता है पहाड़ी पर जो हवा है वो कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। पहले हम पोएम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका मतलब समझेंगे। देखें स्क्रीन पे। नो वन कैन टेल मी, nobody knows where the wind comes from and where the wind goes. It's flying from somewhere as fast as it can. I couldn't keep up with it, not if I ran. But if I stopped holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and night. And then when I found it, wherever it blew, I should know that the wind had been going there too. So then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from, nobody knows. The poet is A. A. Milne. I shall read it again. Pay attention. No one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. It's flying from somewhere as fast as it can. I couldn't keep up with it, not if I can. But if I stopped holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and night. And then when I found it, wherever it blew, I should know that the wind had been going there too. So then I could tell them where the wind goes, but where the wind comes from, nobody knows. Now we shall understand the meaning of the poem. First stanza. No one can tell me, nobody knows where the wind comes from, where the wind goes. कोई मुझे बता नहीं सकता और कोई जानता भी नहीं, विंड हवा कहाँ से आती है और हवा कहाँ चली जाती है। It's flying from somewhere as fast as it can. I couldn't keep up with it, not if I ran. ये हवा कहीं से उड़ करके आती है, जितनी तेज ये उड़ सकती है। अगर मैं इसके साथ दौड़ना भी चाहूँ तो ये हवा इतनी तेज होती है कि मुझे भी पीछे छोड़ दे। But if I stopped holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and night. कि जब मैं पतंग उड़ा रहा होता हूँ और अगर मैं अपने पतंग के धागे को पकड़ के ना रखूँ, उसको छोड़ दूँ, तो मेरी पतंग जो है हवा के साथ में दिन और रात उड़ती हुई कई दूर तक चली जाएगी। And then when I found it, wherever it blew, I should know that the wind had been going there too. लेकिन जब बाद में मैं अपनी पतंग को ढूंढने निकलूं और वो पतंग मुझे मिल जाए जो हवा के साथ उड़ करके चली गई थी, फिर मैं ये बता सकता हूँ कि हवा जो है वो किस तरफ चल रही थी, हवा जो है वो किधर जा रही थी। सो देन आई कुड टेल देम वेयर द विंड गोज। फिर मैं जो है लोगों को बता सकूंगा कि हवा किधर जाती है। बट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम नोबडी नोस। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं कि हवा आती किधर से है। नाउ वी शैल डू द एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए 1, नो वन कैन टेल अबाउट द। कोई इसके बारे में नहीं बता सकता है, तो वो चीज़ क्या है? काइट, स्काई, विंड। द राइट ऑप्शन इज विंड, हवा के बारे में। नंबर 2, वी कैन नॉट डैश एज द विंड। हम नहीं कर सकते जैसा हवा करती है। क्या? रन, ब्लो, वॉक। हम हवा की तरह दौड़ नहीं सकते या उड़ नहीं सकते या वॉक नहीं कर सकते।
द राइट आंसर इज ए, रन। हम जिस तरह हवा दौड़ती है, हवा चलती है, हम उस तरह यानी उतनी ही तेजी से हम दौड़ नहीं सकते। नंबर 3, द पोएट वॉज डैश इन द स्काई। पोएट आसमान में कर रहा था, फ्लाइंग, सेइंग, प्लेइंग। वॉज फ्लाइंग, FLYING, अपनी पतंग उड़ा रहा था। नंबर 4, द पोएट स्टॉप्ड होल्डिंग द डैश ऑफ स्काई। पोएट ने पकड़ना छोड़ दिया था। किसको छोड़ दिया था? काइट, स्ट्रिंग, विंड। पतंग को छोड़ दिया था, पतंग के धागे को छोड़ दिया था, स्ट्रिंग या विंड, हवा को छोड़ दिया था। द राइट आंसर इज बी, स्ट्रिंग। नंबर 5, द विंड इज डैश फ्रॉम समवेयर। विंड क्या करती है? कहीं से। द विंड इज फ्लाइंग फ्रॉम समवेयर। हवा जो है कहीं से उड़ करके आती है। FLYING, फ्लाइंग। नंबर 6, द काइट डैश विद द विंड। पतंग हवा के साथ करती है, फ्लोज, ब्लोज, स्वैप्स। द राइट आंसर इज बी, ब्लोज, उड़ करके चली जाती है। नाउ वी शैल डू क्वेश्चन नंबर बी, ट्रू एंड फॉल्स। 1, द पोएट इज बिजी इन फ्लाइंग अ काइट। पोएट जो है पतंग उड़ाने में बिजी है। ट्रू। सॉरी, द पोएट इज बिजी इन फ्लाइंग अ kite. Is it true or false? It is true. Number 2, the poet can run as fast as wind. Poet जो है हवा के जैसे तेज दौड़ सकता है। It is false. हवा की तरह तेज नहीं दौड़ सकता। Question number 3, the poet does not know from where the wind comes. Poet ये नहीं जानता है कि हवा कहाँ से आती है। It is true or false? The right answer is true. पोएट को ये बात मालूम नहीं है कि हवा किधर से आती है। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट हैज नोन फ्रॉम वेयर द विंड ब्लोज। पोएट को ये बात मालूम है कि हवा कहाँ से आती है। द राइट आंसर इज फॉल्स। उसे नहीं मालूम कि हवा कहाँ से आती है। सॉरी, करेक्शन कर लें इसमें। हवा, पोएट को ये बात मालूम नहीं है कि हवा किधर जो है जाती है, ब्लोज किस तरफ जाती है। पोएट को ये बात मालूम होगी जब वो अपनी पतंग के धागे को छोड़ देगा। इसमें लिखेंगे आप ट्रू, टी। क्वेश्चन नंबर सी, ये आपको वन वर्ड में लिखना है। नंबर 1, व्हाट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट। पोएट किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ही इज टॉकिंग अबाउट WIND, विंड। ये वन वर्ड इसमें आंसर लिखना है, WIND, विंड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पोएट फ्लाइंग। इसमें करेक्शन कर लें, ये यहाँ पर स्पेलिंग होगी FLYING, ए नहीं आएगा। पोएट क्या उड़ा रहा है? पोएट जो है एक पतंग उड़ा रहा है, KITE, काइट। वन वर्ड आंसर है इसलिए लिखेंगे KITE, काइट। नंबर 3, व्हाट डज द पोएट नॉट होल्डिंग ऑफ हिज काइट। पोएट जो है अपनी पतंग की किस चीज़ को नहीं पकड़े हुए है? पोएट जो है अपनी पतंग के धागे को नहीं पकड़े हुए है। तो इसकी स्पेलिंग होगी STRING, स्ट्रिंग। ये देखें आप स्क्रीन पे, STRING, स्ट्रिंग। आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर डी। सी और डी आपको नोटबुक में करना है, ए और बी आपको बुक में करना है। क्वेश्चन नंबर डी 1, व्हाट कैन नोबडी टेल टू द पोएट। पोएट को कोई भी क्या नहीं बता सकता। कोई भी जो है वो पोएट को ये नहीं बता सकता कि हवा किधर से आती है। इसका आंसर देखें आप, यहाँ से यहाँ तक, नो बडी कैन टेल द पोएट दैट वेयर द विंड कम्स फ्रॉम। ये आंसर है, ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ द पोएट स्टॉप्स होल्डिंग द स्ट्रिंग्स? अगर पोएट धागे को, पतंग के धागे को, स्ट्रिंग को छोड़ दे तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, इफ द पोएट स्टॉप्स होल्डिंग द स्ट्रिंग द काइट विल ब्लो विद द विंड। तो पतंग जो है वो हवा के साथ उड़ जाएगी। इसका आंसर है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल द पोएट नो फ्रॉम वेयर द विंड ब्लोज? पोएट को ये कैसे मालूम चलेगा कि हवा कहाँ उड़ करके जाती है? तो पोएट को ये बात मालूम चलेगी, द पोएट को टेल दैट वेयर द विंड ब्लोज ओनली व्हेन द काइट विल बी ब्लोन अवे बाय द विंड। वो तभी बता पाएगा कि जब उसकी पतंग जो है हवा के साथ उड़ करके चली जाएगी, तभी वो बता पाएगा कि हवा किस तरफ जा रही है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वर्ड डिस्क्राइब्स द विंड इन द सेकंड स्टांजा? पोएम का जो सेकंड स्टांजा है, सेकंड स्टांजा है ये वाला, it's flying from somewhere as fast as it can, I couldn't keep up with it nor if I ran। इसके अंदर विंड शब्द के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? देखें, नंबर 4, द वर्ड इट डिस्क्राइब्स विंड इन द सेकंड स्टैंजा। इट यूज किया गया है विंड के लिए। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर ई ई एंड एफ। ई में दिया हुआ है कि इसके अंदर जो चीज़ें हवा का उपयोग करते हुए, या जो चीज़ें हवा का उपयोग प्रयोग करती है, यूज़ करती हैं, इनमें से उनके ऊपर टिक का निशान लगाना है कि इनमें से हवा किस किस में यूज़ होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन यू फ्लू द काइट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट फ्यू लाइन्स। ये आपको खुद लिखनी है कि आपने जब पहली बार पतंग उड़ाई थी तो क्या हुआ था। कुछ लाइनें बतानी है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं, उड़ानी बिल्कुल ही नहीं, जो भी हुआ वो इसके अंदर आपको शो करना है। आई होप चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये काम आपको करना है। अब मैं आपको कर्सिव का होमवर्क बता देता हूँ। ये है आपका पेज नंबर 27। ये पेज नंबर 27 का काम आपको पेज नंबर 28 पे लिखना है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, पेज नंबर 28 तक आपको कर्सिव में अपना होमवर्क कर लेना है। और इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसमें क्या क्या काम है। ए बी बुक में करने हैं, और सी डी नोटबुक में करने हैं, और ई एफ ये भी आपको बुक में करने हैं। कर्सिव का काम हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।